आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट, देन सिंपल पास्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल तकरीबन हर वीडियो में जो हैं वो रिपीट किए हैं। अगेन यहाँ भी रिपीट कर देती हूँ ताकि आप वो रूल्स कभी ना भूलें, क्योंकि उन रूल्स को आप अपने जहन में रख के सेम ही तरीका है, सब रूल्स सेम अप्लाई होने हैं। हर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होना है। ठीक है, अगेन वही रूल्स यहीं पे अप्लाई होने हैं। मैं वो रूल्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या होना है जी, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और जब आपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट रूल है, पांचवा रूल है, वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर टेंस के हिसाब से आपने लगाने हैं। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होना है, बाकी सारा तरीका सेम टू सेम वही है। ठीक है, अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन से हैं जी, विल बी, शैल बी। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होने हैं वो विल बी और शैल बी इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, शैल बी जो है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होना है। ठीक है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन उनके साथ आपने विल भी इस्तेमाल करना है। सिर्फ आई और वी के साथ आपने शैल भी इस्तेमाल करना है, बाकी तमाम के साथ आपने विल भी यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे है शी विल कुक मील। ठीक है, शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, कुक मेन वर्ब और मील ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो मील है ये सब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, शी कुक मील, आ मील। ठीक है, आ मील सिंगुलर है, विल बी। ठीक है, सिंगुलर के साथ विल बी, आ मील विल बी। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, आ मील विल बी कुकड। शी का जो ऑब्जेक्टिव, शी को जब हम ऑब्जेक्टिव हालत में चेंज करेंगे तो शी का जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी वो हर है। ठीक है, आ मील विल बी कुकड बाय हर। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे पहले आपने बाय लाजमी पुट करना है। ठीक है, शी विल कुक आ मील, शी विल कुक आ मील विल बी कुकड बाय हर। ठीक है, आ मील विल बी कुकड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल राइट आ लेटर, यू विल राइट आ लेटर, आ लेटर। ठीक है, आ लेटर सिंगुलर है, विल बी, आ लेटर विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, आ लेटर विल बी रिटन। यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही है और ऑब्जेक्टिव हालत में जब हम चेंज करेंगे उससे पहले बाय लगाना है, आ लेटर विल बी रिटन बाय यू। ठीक है, आई शैल क्लीन द किचन, द किचन सब्जेक्ट में चला जाएगा, द किचन सिंगुलर है, विल बी, द किचन विल बी। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी होते हैं। ठीक है, द किचन विल बी क्लीन्ड बाय मी। ठीक है, आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी। अब आप ये ना कन्फ्यूजन कर लीजिएगा कि इस सेंटेंस में शैल है तो हमने शायद शैल, इसमें जब हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस को जब चेंज करेंगे तो वहाँ भी शायद शैल ही पुट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने विल बी, इस सेंटेंस में शैल है तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हम विल बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो किचन है ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, वहाँ पे शैल इसलिए है कि हमारा सब्जेक्ट आई है और यहाँ पे विल इसलिए है कि हमारा सब्जेक्ट द किचन बन चुका है। ठीक है, द किचन विल बी क्लीन्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट टेंस देखिए, दे विल टेक टी, टी हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल, टी सिंगुलर है तो विल बी, टी विल बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी विल बी टेकन। दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम। ठीक है, टी विल बी टेकन बाय देम और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। ठीक है, सब सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय, टी विल बी टेकन बाय देम। अगेन बता रही हूँ कि सब सेंटेंसेस के बनाने के रूल्स सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि
सिंपल फ्यूचर टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसको एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो रूल क्या है, चलें जी देखते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने हैं वो विल नॉट बी और शैल नॉट बी। मतलब विल बी और शैल बी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, ठीक है। विल नॉट बी हो जाएगा और शैल नॉट बी होगा, जहाँ पे विल बी और शैल बी था, ठीक है, जब सिंपल थे। लेकिन जब नेगेटिव होंगे तो विल बी के दरमियान में जो है वो हमने नॉट लगा दिया है, विल नॉट बी शैल नॉट बी, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं। यू विल नॉट प्ले हॉकी, तुम हॉकी नहीं खेलोगे। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा, ठीक है। हॉकी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हॉकी विल नॉट बी, ठीक है। विल जो नोट है वो हमेशा विल बी के दरमियान में आएगा। हॉकी विल नॉट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी विल नॉट बी प्लेड। यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही होती है, हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय यू, ठीक है। ही विल नॉट ड्राइव द कार, ठीक है। अब ये कैसे होगा, द कार सब्जेक्ट हो जाएगा, द कार सिंगुलर है, विल नॉट बी, ठीक है, सिंगुलर है तो विल नॉट बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम, ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, हिम। द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय हिम, ठीक है। क्या होना है कि हम जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी, विल नॉट बी हो जाएगा, नॉट जो है वो विल बी के दरमियान आ जाएगा और शैल बी के दरमियान भी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज ऐसे करेंगे, ठीक है। सेम तरीका वही है, बस ये विल नॉट भी हो जाएगा और शैल नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो है वो चलेंगे अब इसके इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी ही होंगे, लेकिन जो विल बी और शैल बी होगा, जो विल बी और शैल बी होगा वो क्या होगा जी, जो हमारा विल और शैल है ये स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है, और जो बी है वो हमारे सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल को देखते हैं, जैसे विल दे सिंग सॉन्ग्स, क्या वो गाने गाएंगे, ठीक है। इधर जो है वो आपने क्वेश्चन मार्क लास्ट नहीं पुट करना है, ठीक है। विल दे सिंग सॉन्ग्स, क्या वो गाने गाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, विल जो है वो आपने स्टार्ट में ले जाना है, विल सॉन्ग सॉन्ग्स बी, विल सॉन्ग्स बी क्या है, विल बी का जो विल है वो स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हम बी लगाएंगे। विल सॉन्ग्स बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, विल सॉन्ग्स बी संग, दे की ऑब्जेक्टिव वाला दैम, विल सॉन्ग्स बी संग बाय दैम, ठीक है। क्या है कि विल बी का जो विल है वो स्टार्ट में चला जाएगा, बाकी सेम वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खाऊंगा, सॉरी यहाँ पे शैल आना था, शैल आई ईट एन एप्पल, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये गलती से विल लिखा गया है, ये नहीं है, शैल है, ठीक है। शैल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खाऊंगा, विल भी ठीक है लेकिन शैल ज़्यादा ठीक है, ठीक है। विल ज़रा तब लगाते हैं कि जब काम ज़रूरी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है जी, शैल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खाऊंगा। अब एन एप्पल जो है ये हमारा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल होगा, ठीक है। विल एन एप्पल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, विल एन एप्पल बी ईटन, आई की ऑब्जेक्टिव हालत में, विल एन एप्पल बी ईटन बाय मी, ठीक है। क्या है कि अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि इस सेंटेंस में शैल है तो शायद पैसिव वॉइस को जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब भी हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो है वो विल कैसे लगाना है, क्या देख कर लगाना है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई या वी नहीं है बल्कि एन एप्पल हो गया है, इसलिए हमने विल लगाया, विल एन एप्पल बी ईटन बाय मी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारा नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंस इकट्ठा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव और इंट्रोक्टिव इकट्ठा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर आ जाए विल दे नॉट, अगर यहाँ पे आ जाए विल दे नॉट सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस आ जाए विल दे नॉट सिंग सॉन्ग्स तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। क्या होगा, नॉट का इजाफा कर देंगे, विल सॉन्ग्स के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, विल सॉन्ग्स नॉट बी संग बाय देम, ठीक है। क्या होना है कि विल सॉन्ग्स नॉट बी संग बाय देम, बी से पहले नोट लगा देना है। जैसे आ जाए शैल आई नोट ईट एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा, विल एन एप्पल नोट, एप्पल के फौरन बाद नोट, विल एन एप्पल नोट बी ईटन बाय मी,
ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.